गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली था। कहते हैं रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के युवा आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली को जांचने का निश्चय किया। रात के ठीक 12 बजे आदित्य, रोहित और सिया हवेली के गेट के सामने खड़े थे। हवेली की दरवाजे पर जैसे ही आदित्य ने हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर कदम रखा। पहला कमरा खाली था, परंतु उसकी दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें कुछ लोग किसी रहस्यमय अनुष्ठान में व्यस्त थे। सिया ने एक चित्र की ओर इशारा किया, ये देखो, इसमें तो किसी का बलिदान हो रहा है। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाजा था, जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो रो रही थी। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? लड़की ने सिसकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। वे राधा को लेकर बाहर जाने का प्रयास कर ही रहे थे कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिया ने घबराकर कहा, अब क्या करेंगे? आदित्य ने ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, हमें हवेली के रहस्य को समझना होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन किताब थी। रोहित ने किताब खोली, उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी किताब से एक धुंधला सा परछाई निकली और कहने लगी, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। परछाई ने एक गूढ़ पहेली बताई, जब समय का पहिया उल्टा घूमेगा, तब ही तुम सब मुक्त होगे। सिया ने घड़ी देखी और अचानक कहा, ये पहेली तो समय से जुड़ी है। हमें घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना होगा। उन्होंने तुरंत अपनी अपनी घड़ियों को उल्टा घुमाया। अचानक हवेली का पूरा माहौल बदल गया। दरवाजा खुल गया और वे सब बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब ने मुझे बचा लिया। अब मैं आजाद हूँ। आदित्य, रोहित और सिया ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद हवेली का रहस्य किसी ने नहीं सुना।